Hello student, very good morning. My name is Bhavani Singh and welcome to your channel Physics by BS Kelawat. हम क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और उसकी हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, मतलब चार्जेस जब रेस्ट में होंगे उसकी स्टडी करना इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाती है। ठीक है, और हमने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 2 विच इज गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 2 जो है हमारे पास गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए, सबसे पहले हमने एरिया वेक्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप्स पढ़े हैं, गाउस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ा था। उसको हमने दो मेथड से हमने अलग अलग तरीके से दो गॉसियन सरफेस ली थी, एक सिमेट्रिकल और एक आर्बिट्रेरी सरफेस को लेके हमने गाउस लॉ को प्रूव किया था। उसके बाद गाउस लॉ की 5 एप्लीकेशंस हमने 1 बाय 1 पढ़ी थी। और जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े थे। जो पहला जो टॉपिक था वो था फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, और उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया था, तो इलेक्ट्रिक प्रेशर हमने कैलकुलेट किया था विच इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है उसका एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। और उसमें भी हमने इलेक्ट्रिक प्रेशर कैलकुलेट किया था विच इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये लास्ट वाली क्लास जो हमने पढ़ी थी लेक्चर नंबर 2.11। अभी तक हम इस चैप्टर नंबर 2 पर टोटल 11 लेक्चर कर चुके हैं और आज का जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 12 होगा, जो इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। और जो एक टॉपिक हमारे जो बाकी रह गया था उसको आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास पढ़ने से पहले आपको जो लास्ट लेक्चर है लेक्चर नंबर 2.11 वो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको इलेक्ट्रिकल प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए, जो होता है हमारे पास सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पिछले कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो पाई है, उसके लिए सॉरी, कुछ पर्सनल रीजन थे और कुछ काम था, मगर अब मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलरली मैं लेक्चर को अपलोड करूंगा और आपको वो लेक्चर काफी हेल्प करेंगे। जहां तक स्कूल खुलने की बात है, तो आपको पता है अभी जो डेट आई है लेटेस्ट, वो 31 जुलाई तक आपकी स्कूल नहीं खुलेंगे। तो आपको पढ़ते रहना है। मेनली जो बोर्ड के स्टूडेंट है क्लास 12 और 10, उन स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ते रहना है, नोट्स बनाना है और आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी है और आपको पढ़ना है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल से पढ़ रहे हैं, मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज वीडियोस मिल रहे हैं। अभी तक हम टोटल 2 चैप्टर्स पर वीडियो कर चुके हैं, तो आप उसको अच्छे से सीक्वेंस वाइज पढ़ें, नोट्स बनाएं। और जहां तक मेरे लिखे गए नोट्स हैं तो वो मैं पीडीएफ फॉर्मेट में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को प्रोवाइड करवा रहा हूं। कोई स्टूडेंट अगर नया हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे जो नंबर है वो चैनल पर मैंने दे रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा दूंगा। और जो न्यू जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अगर आप वीडियोस को देखें, वीडियोस को पसंद आए तो वीडियोस को शेयर भी जरूर करें और आप इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक टॉपिक है, हमारे पास है टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सॉप बबल, है ना। तो सबसे पहले हमको पढ़ना होगा सॉप बबल की इक्विलिब्रियम की कंडीशन पढ़नी पड़ेगी। मतलब सबसे पहले हम एक सॉप बबल के बारे में पढ़ेंगे कि सॉप बबल जो होता है वो कैसे बनता है, उसमें कितने प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर। उसके बाद में हम उस चार्ज सॉप बबल को उस सॉप बबल को हम चार्ज करेंगे। चार्ज करने के बाद एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर और एक्सर्ट करेगा और उसके बाद उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन निकालेंगे और उसके 4 जो सॉल्यूशंस है वो कैलकुलेट करेंगे। मतलब जो चार्ज सॉप बबल होगा उसकी मैक्सिमम रेडियस कितनी होगी, उस पर हम टोटल कितना चार्ज दे सकते हैं, और उस पर जो टेंशन एक्ट करता है, टेंशन फोर्स, वो कितना होता है, और उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है। ये चारों चीजें हम इसमें आज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले सॉप बबल का कंसेप्ट समझाता हूं। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 12 में हम सरफेस टेंशन का कंसेप्ट पढ़ते हैं, वहां हम एक्सिस प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। तो हम वहां पर लिक्विड ड्रॉप के लिए भी एक्सिस प्रेशर पढ़ते हैं और सॉप बबल के लिए भी एक्सिस प्रेशर पढ़ते हैं।
तो मैं आपको शॉर्टली वो दोनों चीजें यहाँ वापस बता रहा हूं, आपको याद आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आपको जो मैं आज बताऊंगा वो आपको एक्सिस प्रेशर के जो एक्सप्रेशन है वो याद रखना है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको लिक्विड ड्रॉप के बारे में बता रहा हूं। जैसे लिक्विड ड्रॉप जो है उसका यूज 12th क्लास में नहीं है, हमको मेनली सोप बबल का जो प्रेशर एक्सिस है वो हमारे यूज आएगा, पर मैं थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं आपको। सबसे पहले देखो, आप लिक्विड ड्रॉप के बारे में देखो, क्या देखना है, लिक्विड ड्रॉप के बारे में। और मेनली आपको पढ़ना क्या है लिक्विड ड्रॉप के बारे में, तो हम यहां पर एक्सिस प्रेशर पढ़ना चाहते हैं। क्या पढ़ना चाहते हैं, एक्सिस प्रेशर जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखो। देखो लिक्विड ड्रॉप जो होती है, एक लिक्विड ड्रॉप किस तरह से होती है, देखो तो ये एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। अंदर इसके अंदर एयर नहीं होती है, लिक्विड ड्रॉप जो होती है वो डेंस होती है, ठीक है। इस तरह के एक लिक्विड ड्रॉप है जिसकी रेडियस सपोज आर है, कितनी है, मान लेते हैं उसकी रेडियस कितनी है, आर रेडियस की एक लिक्विड ड्रॉप है। क्लियर है। अब आपको पता है कि इस लिक्विड ड्रॉप में दो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। एक तो लिक्विड के अंदर से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर एग्जर्ट करेगा जिसको मैं पी इन दे रहा हूं, एक आउटवर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करेगा दैट इज पी आउट। ये दो प्रेशर इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। अब देखिए, अब इस पी इन और पी आउट जो है इनमें डिफरेंस होता है। जो इनसाइड प्रेशर होता है वो हमेशा आउटसाइड प्रेशर से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस को ही हम प्रेशर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। P in is always greater than P out and the difference of P in and P out is pressure axis which is Px, इसको मैं डिनोट कर रहा हूं। और उसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2T अपॉन आर। प्रेशर एक्सिस की जो वैल्यू होती है दैट इज 2T अपॉन आर, ठीक है। तो P in माइनस P out जो होगा वो हो जाएगा आपके पास 2T अपॉन आर, और इसको आप प्रेशर एक्सिस से लिखेंगे हम इसको इस तरह से, ठीक है। T क्या हो जाएगा, तो T यहां पर हो जाएगा सरफेस टेंशन, ठीक है, और R हो जाएगी रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप। क्लियर है। अच्छा, सरफेस टेंशन का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर कोई लिक्विड की जो सरफेस होती है, ठीक है, वो मिनिमम सरफेस एरिया कंटेन करने की ट्राई करेगी, तो उसके अंदर एक टेंशन फोर्स लगता है, इनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है। उस फोर्स के कारण जो प्रेशर लगता है ना, उस फोर्स के कारण इनसाइड एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। उस प्रेशर को हम पीटी नाम देंगे। क्या नाम देंगे, पीटी। तो इस सरफेस टेंशन की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर और एग्जर्ट करता है विच इज पीटी। क्या हो जाएगा, पीटी। देखिए, आप सोच के देखो कि लिक्विड ड्रॉप कैसे सस्टेन करेगी। अगर आपका इनसाइड वाला प्रेशर आउटसाइड वाले प्रेशर से ज्यादा है तो कभी भी वो लिक्विड ड्रॉप सस्टेन नहीं करेगी, कोलैप्स कर जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब होगा है इस P आउट जो है इसकी वैल्यू कम है, तो P मतलब P इन जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P आउट प्लस PT हो जाएगा। और P इन माइनस P आउट को हम प्रेशर एक्सिस कहते हैं, जो आपके पास सरफेस टेंशन वाला जो प्रेशर होगा उसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है। तो कुल मिला के प्रेशर एक्सिस जो होता है लिक्विड ड्रॉप के अंदर वो कितना होता है, 2T अपॉन आर, ठीक है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है ना, कितना कम होता है, P इन जो होता है वो P आउट से ज्यादा होता है। तो कितना ज्यादा होता है, 2T अपॉन आर ज्यादा होता है। कुल मिला के ये P आउट और PT दोनों मिलकर इस PL को बैलेंस करेंगे। जब तक कि आपका इनसाइड का प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से बराबर नहीं होगा, है ना, तब तक आपकी लिक्विड ड्रॉप सस्टेन नहीं करेगी, ठीक है ना, वो टूट जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो लिक्विड ड्रॉप के बारे में था। और देखिए, एक हमको देखना था आज का जो टॉपिक रहेगा हमारे पास सोप बबल के बारे में है। किसके बारे में है, सोप बबल के बारे में है। तो देखिए, सोप बबल होता है, देखिए इसमें तो क्या होता है, आउटवर्ड जो इसके एटमॉस्फेरिक जो होता है एटमॉस्फेयर उसमें एयर होती है, पर लिक्विड ड्रॉप के अंदर एयर नहीं होती है ना, अंदर एयर नहीं होती है। मगर सोप बबल में क्या होगा, वो देखो यहां पर भी एयर है और यहां पर भी एयर है। तो यहां पर अंदर वाली जो एयर है उसके कारण आउटवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर P इन लगेगा, और जो एटमॉस्फेयर की जो एयर है उसके कारण एक इनसाइड एक प्रेशर लगेगा। और इसमें जो P इन जो होता है वो P आउट से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। एक आपको इतना याद रखने के लिए मैं बता देता हूं, ठीक है। देखो, ये एक सरफेस होती है, आपने क्लास 11 में पढ़ा है। ये कौन सी सरफेस होती है, कॉनकेव सरफेस है। कौन सी है, कॉनकेव है। और ये कौन सी सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस है। तो कॉनकेव सरफेस का जो प्रेशर होता है P कॉनकेव,
वो हमेशा P कॉन्वेक्स से ज्यादा होता है। कितना ज्यादा होता है? तो P कॉन्केव इज ऑलवेज ग्रेटर देन P कॉन्वेक्स। और कितना ज्यादा होता है? तो P कॉन्केव माइनस P कॉन्वेक्स इक्वल्स टू 4T/R। कितना होता है? 4T/R होता है। ये डिफरेंस आता है। कॉन्केव सरफेस का जो प्रेशर होता है वो हमेशा कॉन्वेक्स सरफेस के प्रेशर से 40/R टाइम्स ज्यादा होता है। ठीक है ना? तो देखो P इन माइनस P आउट, तो P इन माइनस P आउट जो देखोगे यह आएगा आपके पास प्रेशर एक्सिस और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4T/R। जस्ट लिक्विड ड्रॉप से डबल हो जाएगा प्रेशर एक्सिस, तो प्रेशर एक्सिस का फॉर्मेट आ जाएगा 4T/R। ये है सॉप बबल के लिए। किसके लिए है? सॉप बबल के लिए। सर ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए लिक्विड ड्रॉप के अंदर सिर्फ एक ही सरफेस है ना? अंदर तो क्या होता है? लिक्विड होता है ना, तो इसकी सरफेस कितनी बन रही? एक ही बन रही है। मगर यहाँ पे आप देखोगे बाहर भी एयर है अंदर भी एयर है, तो एक लेयर ये वाली और एक लेयर ये वाली, तो इस लेयर के कारण भी 2T/R और इस वाले लेयर के कारण भी 2T/R। तो एक इनसाइड वाली लेयर एक आउटसाइड वाली लेयर, तो टोटल प्रेशर एक्सिस कितना हो जाएगा? 4T/R। ठीक है ना? तो सॉप बबल जो होता है उसमें जो एक्सिस प्रेशर कितना होता है? 4T/R। ये आपको आज के लिए ध्यान में होना चाहिए। ये तो 11th का बताया ताकि आपका कंसेप्ट अच्छा हो जाए। मगर जो सॉप बबल में जो प्रेशर एक्सिस जो होता है वो कितना होता है? 4T/R। समझ में आ रहा ना? देखो इनसाइड का जो प्रेशर होता है वो आउटसाइड के प्रेशर से ज्यादा होता है, तो कभी भी सॉप बबल नहीं बन पाएगी भाई। P इन P आउट से ज्यादा होगा तो ये इनसाइड से प्रेशर ज्यादा होगा तो वो सॉप बबल बड़ा होकर ब्रस्ट हो जाएगा, टूट जाएगा ना। तो आपको बाहर से एक और प्रेशर लगता है विच इज PT और इसकी वैल्यू होती है 4T/R। समझ आया ना? तो P इन तो लगेगा इनसाइड से और P आउट और 4T/R जो है वो भी आउटसाइड से लगेगा और ये बैलेंस हो जाएगा। और इसको हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलेंगे, जिसपे आपका सॉप बबल सस्टेन करेगा। ठीक है? बना हुआ रहेगा। क्योंकि देखो एक भी प्रेशर इनसाइड वाला आउटसाइड से ज्यादा होता है तो भी सॉप बबल नहीं बन पाएगा, और आउटसाइड वाला इनसाइड से ज्यादा होगा तो भी नहीं बना पाएगा। तो इनसाइड प्रेशर इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर होगा तभी आपका सॉप बबल सस्टेन करेगा। ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस सॉप बबल को हम चार्ज देंगे। क्या देंगे? चार्ज देंगे। तो उसके बाद क्या होगा? इसे आउटवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। क्यों करता है? ये प्लस होगा, ये प्लस से रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस से रिपेल करेगा, तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट होगा और उस फोर्स के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इसके साथ और ऐड हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो ये कंसेप्ट जो था ये लिक्विड ड्रॉप और सॉप बबल की ड्रॉप के अंदर जो एक्सिस प्रेशर होता है उसमें है। लिक्विड ड्रॉप में एक्सिस प्रेशर होता है 2T/R, उसमें एक लेयर होती है, और सॉप बबल में जो प्रेशर एक्सिस होता है विच इज 4T/R, जो इसका 2 टाइम्स होता है। क्लियर है? अब हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सॉप बबल। ठीक है? तो अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी डेरिवेशन है। सिर्फ आपको सिर्फ प्रेशर एक्सिस का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तो कितना होता है? सॉप बबल में प्रेशर एक्सिस होता है 4T/R। कितना होता है? 4T/R। अब आपको ये याद रखना है। ठीक है? आपको पूरा डेरिवेशन नहीं करना है। ये 4T/R कहां से आया? ठीक है? वो हम 11th में अच्छे से पढ़ लेते हैं, मगर इसका यहाँ कोई यूज नहीं है। ठीक है? देखिए यहां पर हमारे पास एक मैं R रेडियस की एक सॉप बबल ले रहा हूं। ठीक है? यह सॉप बबल हो गया। इसके अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। तो एक प्रेशर काम करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, जो ये अंदर की जो सरफेस है उसके कारण जो प्रेशर लगेगा P इन हो जाएगा। एक प्रेशर होगा उसको हम P आउट बोलेंगे, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना, जो इनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा उसको मैं P आउट ले रहा हूं। ठीक है? तो देखिए यहां हम लिख सकते हैं P इन माइनस P आउट। ठीक है? तो यहां देखिए P इन इज ऑलवेज ग्रेटर देन P आउट। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा P इन माइनस P आउट, इसको हम बोलेंगे प्रेशर एक्सिस। क्या बोलेंगे? प्रेशर एक्सिस। ठीक है? अब देखिए इसी के साथ एक और देखिए। अब आपको पता है कि सॉप बबल जो होता है ये लिक्विड की सरफेस है या नहीं है? अंदर एयर है बाहर एयर है, पर ये तो लिक्विड की सरफेस है। तो लिक्विड की सरफेस में क्या होता है? अंदर की ओर क्या होता है? अंदर की ओर एक फोर्स लगता है। तो अंदर की ओर एक फोर्स लगेगा जिसके कारण जो प्रेशर होगा, ठीक है ना, जिसके कारण जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ना,
वो कितना हो जाएगा 4T/R। कितना हो जाएगा 4T/R जो होगा, या इसको मैं नाम दे रहा हूं PE। क्या नाम दे रहे हैं हम? PT नाम दे रहा हूं, और इस PT जो होगा दैट इज 4T/R हो जाएगा। क्लियर है? ये इनसाइड मतलब एक लिक्विड की जो सरफेस होती है वो मिनिमम सरफेस एरिया में आने की कोशिश करती है ड्यू टू अ सरफेस टेंशन। उसके कारण उसके अंदर की तरफ एक प्रेशर लगने लगता है जिसको मैं PT ले रहा हूं, और बाद में इस PT की वैल्यू कितनी हो जाएगी? PT की वैल्यू हमको पता है, जो इन दोनों के प्रेशर डिफरेंस के बराबर होती है, जो हमारे पास होती है 4T/R। ठीक है, देखिए बहुत इजी है। पहले मैं थ्योरी लिखूंगा और फिर हम इस कंसेप्ट को साथ साथ में पढ़ेंगे। देखिए, let a soft bubble of radius r pressure inside the soft bubble is P in and pressure due to atmosphere which is P out। ठीक है, तो इनसाइड से जो प्रेशर लगेगा उसको P in बोलेंगे, और आउटसाइड से जो प्रेशर लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज P out। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड। ठीक है, तो P है ना, और उसको कौन बैलेंस करेगा बताओ? विच इज बैलेंस्ड बाय सरफेस टेंशन। उसको कौन बैलेंस करेगा? सरफेस टेंशन के कारण जो प्रेशर लगेगा ना, वो इस P in और P out को बैलेंस करेगा। अगर P in P out से ज्यादा हुआ तो कैसे सॉफ्ट बबल बनेगा? दोनों को बराबर होना पड़ेगा ना, इनसाइड प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर। तो इस प्रेशर एक्सिस को बैलेंस करने के लिए कौन बैलेंस करेगा इसको? वो आपका सरफेस टेंशन वाला जो फोर्स है, उसके कारण जो इनसाइड प्रेशर लगता है वो इसको बैलेंस करेगा। तो देखिए, P in is always greater than P out। P in minus P out which is pressure axis। ठीक है, और इसको हम लिख लेंगे Px इक्वल टू P in माइनस P out, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन। प्रेशर, अच्छा मुझे बताओ इस एक्सिस प्रेशर की डायरेक्शन किधर है बताओ? P in P out से बड़ा है। P in जो है वो P out से क्या है? P out से बड़ा है। तो नेट प्रेशर क्या लगेगा? आउटवर्ड डायरेक्शन में। P in ज्यादा है P out से, तो इसकी जो नेट डायरेक्शन होगी है ना, ये क्या हो जाएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो आउटवर्ड हो जाएगी। प्रेशर ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा बताओ? PT कितना हो जाएगा? 4T/R। ठीक है, 4T/R। अच्छा, इस 4T/R की डायरेक्शन कैसे होगी? इनसाइड प्रेशर लगता है ना, इसका जो सरफेस होगी वो मिनिमम सरफेस एरिया कंटेन करने की कोशिश करेगी, तो इसके कारण जो प्रेशर लगेगा ना वो इनसाइड लगेगा। क्या लगेगा? और आपको ध्यान में ये रखना है कि जो सरफेस टेंशन होती है वो लिक्विड की सरफेस पे ही लगती है। कहां लगती है? लिक्विड की सरफेस पर। और उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इनवर्ड डायरेक्शन। क्या हो जाएगी? इनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप बताओ इन दोनों का जो प्रेशर एक्सिस था वो किसके बराबर हो जाएगा? 4T/R। मतलब एक्सिस प्रेशर जो है उसको कौन बैलेंस कर रहा है? 4T/R। तो P एक्सिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4T/R, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, तो ये तो है अभी इस कंडीशन में आपका सॉफ्ट बबल सस्टेन करेगा, बना हुआ रहेगा। अब आपको करना क्या है? अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। अब इस सॉफ्ट बबल को आपको चार्ज करना है। क्या करना है? चार्ज करना है। तो इस सॉफ्ट बबल को हम क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। इस सॉफ्ट बबल को चार्ज करेंगे तो आपको पता है ये सारे प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? जैसे जैसे आप इस पे चार्ज बढ़ाते जाओगे ना
वैसे वैसे वो फोर्स बढ़ता चला जाएगा। ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा। इसके कारण देखो इस तरह से बाहर एक प्रेशर लगने लग जाएगा। क्या लगने लग जाएगा? एक फोर्स लगने लगेगा। उसके कारण जो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर आएगा, ठीक है ना, वो होता है इलेक्ट्रिकल प्रेशर। क्या होता है? पी इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल प्रेशर कितना होता है तो हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर लगने लगेगा, ठीक है। तो देखिए, नाउ वी गिवन चार्ज टू सॉल्व अ बबल, then electrical pressure exert in outward direction which is, जो कितना हो जाएगा, which is सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। अब मुझे बताओ, देखो अब इस इक्वेशन से, है ना, नाउ इक्वेशन थर्ड कैन बी रिटन एज, जब इसको आप चार्ज कर दोगे तो इस इक्वेशन थर्ड को कैसा लिखेगा बताओ। अब बताओ, आपके पास एक्सिस प्रेशर जो था पी एक्सिस, वो किधर लग रहा? आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो पी एक्सिस। अच्छा, चार्ज करने के बाद में ये आपका इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो है, इलेक्ट्रिकल प्रेशर, ये भी कहां लग रहा है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो पी एक्सिस भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, देखो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और चार्ज देने के बाद में आउटवर्ड डायरेक्शन में एक प्रेशर लगने लगेगा, इलेक्ट्रिकल प्रेशर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएंगे आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और एक इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 4t अपॉन आर, कितना लगेगा? 4t अपॉन आर। ये एक इक्वेशन आपको मिल जाएगी विच इज इक्वेशन नंबर 4, ठीक है ना। तो फ्री एक्सिस क्या लग रहा है बताओ। तो कुल मिला के अगर ये आपके पास एक 100 बबल है ना, तो अंदर बाहर की ओर 2 प्रेशर लगेंगे, ठीक है। कौन कौन से? एक एक्सिस प्रेशर और एक आपके पास कौन सा लगेगा? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और एक बाहर से जो प्रेशर लगेगा दैट इज 4t अपॉन आर, ठीक है ना। ये मैंने इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन नंबर 4, चार्ज देने के बाद में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे आप इस पर चार्ज बढ़ाओगे, है ना, इस सॉप बबल पर जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे ना, वैसे वैसे सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी और पी एक्सिस की वैल्यू कम होती चली जाएगी, है ना। जैसे जैसे हम चार्ज बढ़ाएंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बढ़ेगी, तो ये वाला जो फ्रैक्शन है, ये वैल्यू जो ये बढ़ेगी, और पी एक्सिस क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास पी एक्सिस जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बढ़ेगा तो पी एक्सिस कम होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि पी एक्सिस आपका 0 हो जाएगा। तब तक आपका सोप बबल सस्टेन करेगा, कोलैप्स नहीं करेगा, ब्रस्ट नहीं होगा। उसके बाद अगर आप और चार्ज दोगे तो वो सोप बबल क्या हो जाएगा? ब्रस्ट हो जाएगा। तो आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी, पी एक्सिस कितना हो जाएगा? 0, है ना। आप चार्ज देते रहोगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बढ़ेगा और पी एक्सिस कम होता रहेगा। एक टाइम के बाद पी एक्सिस 0 हो जाएगा, तब तक आपका सोप बबल सस्टेन करेगा, मतलब ये इक्वेशन जो होगी वो बैलेंस रहेगी। उसके बाद अगर आप चार्ज दोगे तो ये जो सोप बबल होगा वो ब्रस्ट हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्लियर है? तो आपको पी एक्सिस को 0 रखना है और उसके बाद आपको रेडियस निकालना है, सरफेस टेंशन निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, और उस सोप बबल पे आप मैक्सिमम कितना चार्ज दोगे वो हम इसमें निकालना है, ठीक है। तो अगर आपने लिख लिया हो तो मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। थोड़ी सी आपको थ्योरी का यूज करना है जब आप बोर्ड में लिखोगे तो, और जो एडवांस की तैयारी कर रहे हैं उनको आपको ये इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे, है ना। व्हेन वी इंक्रीज द चार्ज, क्या करेंगे? व्हेन वी इंक्रीज द चार्ज, है ना, व्हेन वी इंक्रीज द चार्ज on soap bubble, then surface charge density sigma will increase, ठीक है। तो क्या हो जाएगा?
जैसे जैसे आप इस पे चार्ज की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। देन क्या कम हो जाएगा, पी एक्सिस क्या हो जाएगा, पी एक्सिस आपका डिक्रीज हो जाएगा, है ना। आफ्टर सम टाइम पी एक्सिस बिकम जीरो, पी एक्सिस बिकम जीरो, सो है ना, पी एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो फॉर इक्विलिब्रियम, सो फॉर इक्विलिब्रियम पी एक्सिस कितना रख दोगे आप, जीरो रख दोगे, ठीक है। जब तक आपका पी एक्सिस जीरो होगा तब तक क्या हो जाएगा, तब तक तो वो सॉफ्ट बबल सस्टेन करेगा। उसके बाद अगर आप इसकी वैल्यू बढ़ाओगे तो ये अनबैलेंस हो जाएगा और जो आपके पास जो आउटवर्ड प्रेशर जो है अंदर से जो लग रहा है वो ज्यादा हो जाएगा और आपका सॉफ्ट बबल ब्रस्ट हो जाएगा। तो हमको इक्विलिब्रियम की कंडीशन में निकालना है ना, तो आपका पी एक्सिस कितना कर दोगे, जीरो, ठीक है। तो देखिए आफ्टर दैट सॉफ्ट बबल विल ब्रस्ट, क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी या कोलैप्स कर जाएगी। सो फॉर इक्विलिब्रियम, इक्वेशन फोर्थ, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या करेंगे बताओ, पी एक्सिस को जीरो रखना है ना, तो पी एक्सिस इक्वल टू 4t अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पी एक्सिस को जीरो रख दोगे तो 4t अपॉन आर माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आ जाएगा 4t अपॉन आर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मेन इक्वेशन मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। ये इक्वेशन निकालने के बाद में आपको 1 बाई 1 उसकी रेडियस, सरफेस टेंशन और ये सब कुछ निकालना है। तो देखिए अब क्या क्या निकालना होगा हमें, देखो अब देखो हमको निकालना है रेडियस, क्या निकालना है, रेडियस ऑफ सॉफ्ट बबल। इक्विलिब्रियम के अंदर आपको क्या, जब तक सॉफ्ट बबल सस्टेन करेगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ही हम निकाल पाएंगे रेडियस। तो रेडियस ऑफ सॉफ्ट बबल, और ये सारी बातें इक्विलिब्रियम के अंदर, मतलब दोनों प्रेशर जो है इनवर्ड और आउटवर्ड वो बैलेंस होंगे तब तक, है ना, उसके लिए निकाले जा रहे हैं। तो 4t अपॉन आर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा r इंटू सिग्मा स्क्वायर, 4t को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट, और रेडियस आपको मिल जाएगी 8t एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकालेंगे सरफेस टेंशन, क्या निकालेंगे, सरफेस टेंशन ऑफ सॉफ्ट बबल। सरफेस टेंशन कैसे निकालोगे बताओ, T निकालना है तो R इंटू सिग्मा स्क्वायर 8t एप्सिलॉन नॉट, यहां से T को सेपरेट करोगे ना, ये R सिग्मा स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका सरफेस टेंशन आ जाएगा। अब हमको निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या निकालना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे निकालो, सिग्मा निकालना है ना, तो 8t एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू r सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा इक्वल्स टू 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r, और सिग्मा आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r। ये आपके पास क्या निकल गया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल गई है, ठीक है। अब हमें निकालना है कि इस पर जो आप मैक्सिमम चार्ज दोगे ना, कब तक आप चार्ज दोगे कि वो कोलैप्स नहीं करे, इक्विलिब्रियम वाली बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम चार्ज इसमें हम कितना दे सकते हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप ये इधर वाला कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है। अब देखिए आपको क्या निकालना है, चार्ज, तो बताओ टोटल चार्ज ऑन सॉफ्ट बबल एट इक्विलिब्रियम, एट, वैसे हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन ही पढ़ रहे हैं सबके लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। अब मुझे बताओ इस वाली सॉफ्ट बबल का सरफेस एरिया A हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, इफ r इज द रेडियस ऑफ सॉफ्ट बबल। तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर। आपको Q निकालना हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, विच इज 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन r,
इंटू 4πr²। ठीक है ना। अब देखो इस r² को मैं अंडर रूट के अंदर ला रहा हूं, 4π तो बाहर रख दो। ठीक है, r² को अंडर रूट के अंदर लाओगे तो r की पावर 4 हो जाएगी ना, वापस बाहर निकालोगे 2 बचेगा, तो r² को अंदर लेके आओ, ये हो जाएगी r की पावर 4 अपॉन r, एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, तो नेट जो q बचेगा 4π8t∁0r³, ये हो जाएगा आपके पास चार्ज। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा टोटल, है ना, टोटल चार्ज। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास ये चारों वैल्यूज आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, कंसेप्ट क्या था बताओ। सोप बबल का एक्सिस प्रेशर होता है, वो होता है 40/r। ठीक है, ठीक है, मैं वापस शॉर्टली बता रहा हूं, प्रेशर एक्सिस कितना होता है 40/r। प्रेशर एक्सिस आउटवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, ये इनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। उसके बाद उसको आप चार्ज दोगे तो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिकल प्रेशर लगने लग जाएगा, तो P एक्सिस बराबर σ²/2ε0 बराबर 40/r। ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे जैसे आप चार्ज बढ़ाओगे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, है ना, इलेक्ट्रिकल प्रेशर की, और P एक्सिस कम होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि P एक्सिस 0 हो जाएगा, तब तक आपका सोप बबल सस्टेन करेगा और वो आपकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा, P एक्सिस को आप 0 कर दोगे और इस इक्वेशन को हम, ये जो इक्वेशन मैंने यहां लिखी थी, उसके बाद आप क्या करोगे, ये वाली इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद आपको R निकालना है, T निकालना है, सिग्मा निकालना है और टोटल चार्ज निकालना है। क्लियर है। तो इसमें मेनली क्या पूछा जाता है, तो ये जो टॉपिक है ना, इसमें आपको न्यूमेरिकल मैक्सिमम पूछा जा सकता है, और ये 3 साल पहले ये टॉपिक हमारी बुक के अंदर ऐड किया गया है, मगर अभी 3 सालों के अंदर इस इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज बबल पर क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है और डेरिवेशन भी नहीं पूछा गया है। तो इस साल इसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाती है ना, क्योंकि ये नया टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है और इसका ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन भी आ सकता है। आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये वाली इक्वेशन अगर याद है, ठीक है ना, ये वाली जो मैंने लिख रखी P एक्सिस प्लस σ²2ε0 इक्वल टू 40/r, तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। क्लियर है। और अभी है इस पे मैं कुछ एक न्यूमेरिकल भी करा देता हूं, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि इस टॉपिक पर किस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है वैसे, मगर आपको प्रेशर एक्सिस जो है उसका पूरा कंसेप्ट क्लास 11th का है, मगर मैंने आपको यहाँ पर लिक्विड ड्रॉप की भी बताया है जो 2T/r होता है, और चार्ज सोप बबल का भी प्रेशर एक्सिस बताया है जो 40/r होता है। ठीक है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो सोप बबल के लिए पढ़ रहे हैं, तो सोप बबल के लिए P इनसाइड और P आउटसाइड में कितना डिफरेंस होता है 40/r, और P इनसाइड हमेशा P आउट से ज्यादा होता है, और उसको बैलेंस कौन करता है, वो 40/r, जो कि ड्यू टू अ सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट करता है इनसाइड, वो उसको बैलेंस करता है। ठीक है, इसको आप कॉपी कीजिए, इस पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूं। ठीक है, और फिर इस लेक्चर को आज हम यहां खत्म कर देंगे। अब देखिए, इस चार्ज सोप बबल पर हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, जिसमें हमें क्या निकालनी होगी, उस चार्ज सोप बबल की हमें रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन अ चार्ज सोप बबल इज 2.96 μC²। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, सिग्मा इक्वल टू 2.96 है ना, माइक्रोकुलाम मीटर स्क्वायर। तो इसको हम माइक्रो को कुलाम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10⁻⁻6 कुलाम मीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन है, द सरफेस टेंशन ऑफ द सोप सॉल्यूशन इज 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो सरफेस टेंशन आपको दे रखी है 4 × 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये आपको गिवन है। फाइंड द रेडियस, आपको क्या कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ सोप बबल व्हेन द प्रेशर एक्सिस इज 0। प्रेशर एक्सिस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एंड द बबल इज इन इक्विलिब्रियम, और बबल किसमें होगी, इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि प्रेशर एक्सिस जो था हमारे पास, ये था, ये हमारे पास इक्वेशन थी ना, ये आपके पास आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा था, ये भी आउटवर्ड डायरेक्शन में और ये इनवर्ड डायरेक्शन में। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या हो जाएगा, P एक्सिस कितना हो जाएगा, प्रेशर एक्सिस हो जाएगा 0, इसको हम 0 कर देंगे, तो क्या बचेगा, σ²/2ε0 40/r। आपको
मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो हमारे पास हो जाएगा 8t एप्सिलॉन नॉट। हमको r कैलकुलेट करना है तो 8t एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज रखनी है सारी की सारी और हमको आंसर मिल जाएगा। देखो सबसे पहले 8 t कितना दे रखा आपको 4 इंटू 10 टू पावर -4 एप्सिलॉन नॉट है ना, कांस्टेंट है 8.85 10 टू पावर -12। सिग्मा की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.96 इंटू 10 टू पावर -6 का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब आर देखो 8 इंटू 4 32 मल्टीप्लाई 8.85 10 टू पावर -4 और -12 -16 इक्वल टू 2.96 को स्क्वायर करोगे तो 8.76 आएगा। 10 टू पावर -6 का स्क्वायर 10 टू पावर -12, ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं लगभग, है ना, इक्वल है ना। 32 इंटू 10 टू पावर -16, इसको ऊपर भेजेंगे +12, तो आर कितना हो गया 32 इंटू 10 टू पावर -4, और सही फॉर्मेट में इसको लिख देंगे 3.2 इंटू 10 टू पावर -5 रेडियस है, और एमकेएस में इसको मीटर में लिखा जाएगा तो ये इसकी यूनिट भी हो जाएगी। बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको सिर्फ ये इक्वेशन याद होनी चाहिए। आपको कुछ भी पूछे, रेडियस पूछे, सरफेस टेंशन पूछे, सरफेस चार्ज डेंसिटी पूछे या टोटल चार्ज पूछे, तो आप ये इक्वेशन अगर आपको याद है तो आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 2 गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन खत्म हो जाता है। सारे टॉपिक हमने बुक के सीरियल वाइज हमने पढ़े हैं, उन पर सारे टॉपिक्स पर हमने टेक्स्ट बुक से लगाकर एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये चैप्टर 2 तक आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और हम जो नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो अभी तक जो पढ़ाया है आप अच्छे से पढ़ लेना। कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की कोई भी प्रॉब्लम अगर रह गई होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप सब लोग घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, और खुश रहिए। थैंक यू सो मच।